नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। देखा जाए दुनिया के सबसे घातक व खतरनाक हथियारों की अगर बात करें तो बैलिस्टिक मिसाइल उनमें से एक है। लेकिन यह इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हर देश के पास नहीं है। दुनिया में कुछ गिने चुने चुनिंदा देशों के पास ही इस प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि घातक वॉरहेड यानी एक्सप्लोजिव मटेरियल को लेकर दुश्मन देश के ऊपर हमला करने में सक्षम है। और यह बैलिस्टिक मिसाइल इतनी ताकतवर होती है, अगर किसी देश ने अपने दुश्मन देश के ऊपर इसे छोड़ दिया तो यह मिसाइल उस देश को तहस नहस करके ही छोड़ती है। और इसके दम पे कई देश दूसरे देशों को दबा कर रखते हैं। जिन देशों के पास ये बैलिस्टिक मिसाइल है, उन देशों में युद्ध का वातावरण हमेशा टला रहता है। लेकिन बदलते समय के साथ साथ कब कौन सा देश दूसरे देश पर हमला कर दे कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि आधुनिक काल के इस समय में हर देश अपनी न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करके अपनी ताकत व क्षमता का प्रदर्शन करना चाहता है। और एक बार अगर ये बैलिस्टिक मिसाइल किसी देश के ऊपर दाग दी तो फिर भीषण युद्ध या अकाल की समस्या भी बन सकती है। इसी वजह से कई देशों ने तो इन बैलिस्टिक मिसाइल्स का सामना करने व बचाव के लिए बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंसिव सिस्टम बनाना शुरू कर दिया है। हालांकि यह काम इतना आसान भी नहीं है, लेकिन दुनिया के 4 ऐसे देश हैं जिन्होंने इस नामुमकिन कार्य को मुमकिन बना दिया है। अब अगर कोई देश जोश में आकर बैलिस्टिक मिसाइल उन देशों पर छोड़ता है जिन पर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंसिव सिस्टम अवेलेबल है, तो यह देश अपने ऊपर भारी वॉरहेड व तेज गति से आने वाली बैलिस्टिक मिसाइल को अपनी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल से बीच रास्ते में ही तहस नहस करके रख देगा। लेकिन जब ये देश इस हरकत के बारे में जवाबी कार्रवाई करेगा, तब उस देश का क्या हालत होगा आप सोच ही सकते हैं। इसीलिए इन देशों पर कोई भी देश अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल करने से पहले कई बार सोचेगा। बात करें अगर उन देशों की जो अपने इस एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बनाने में कामयाब रहे, तो वह कुछ इस प्रकार है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, जिसके पास GMD यानी कि ग्राउंड बेस्ड मिड कोर्स डिफेंसिव सिस्टम है। जैसा कि यह नाम से ही स्पष्ट होता है कि यह डिफेंसिव सिस्टम अपनी ओर आने वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स को मिड कोर्स यानी कि बीच में ही, जब ये मिसाइल पृथ्वी के वातावरण से ऊपर स्पेस में होती है, तब ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल उसका पता लगा के स्पेस में ही उसका खात्मा कर देती है। और इस तरह के डिफेंसिव सिस्टम में एक फायदा जरूर होता है कि अपनी ओर आने वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स का पता लगा के सटीक एक्यूरेसी के साथ एंटी बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करने का समय मिल जाता है। वह इसलिए क्योंकि जब ये बैलिस्टिक मिसाइल्स अपने मिड कोर्स में रहती है तो इसे अपने टर्मिनल फेज तक जाने में कुछ मिनटों का समय लगता है। साथ ही आपको बता दें कि अमेरिका के पास थार यानी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंसिव सिस्टम, एगिस बैलिस्टिक डिफेंसिव सिस्टम और MIM-104 पेट्रियट बैलिस्टिक डिफेंसिव सिस्टम के साथ साथ 40 से 50 तरह की बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद है, जिनकी एक्यूरेसी लगभग 97% तक की बताई जाती है। इसके बाद नंबर आता है इजराइल का। इजराइल के पास भी 2 तरह के एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंसिव सिस्टम मौजूद है, जिसमें इनके साथ अमेरिका भी मिलकर काम कर रही है। इसके अंतर्गत इजराइल के पास एरो 3 डिफेंसिव सिस्टम है, जो कि दुश्मनों की बैलिस्टिक मिसाइल्स को स्पेस में ही तबाह करके खत्म कर देता है। और इसके साथ ही इजराइल और अमेरिका मिलकर डेविड स्लिंग एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैयार कर रही है, जो कि इन्हें टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स को टर्मिनल फेज में अटैक करने में काम आ सकती है। इसके बाद तीसरे स्थान पर है रशिया। इनके पास फिलहाल A135 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जिसकी ABM-3 यानी गजेल इंटरसेप्टर मिसाइल्स की मदद से यह किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल्स को उसके टर्मिनल फेज में ही नाकाम कर सकते हैं। और इन मिसाइल्स को रशिया के मॉस्को में दुश्मनों की बैलिस्टिक मिसाइल से बचाव के लिए तैनात कर रखा है। और साथ ही रशिया इन्हें जल्दी ही अपडेट कर एक्सो एटमॉस्फेयर यानी मिड कोर्स फेज में इस्तेमाल करने लायक बना रहा है। और बात करें अगर यहाँ पर अमेरिका, इजराइल, रशिया के बाद भारत यह टेक्निक हासिल करने वाला दुनिया का 4था देश है। भारत के पास एक मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसके अंतर्गत भारत अपने पृथ्वी डिफेंस व्हीकल के माध्यम से मिड कोर फेज यानी कि एक्सो एटमॉस्फेयर और साथ ही टर्मिनल फेज यानी एंडो एटमॉस्फेयर में भी दुश्मनों के द्वारा छोड़ी गई बैलिस्टिक मिसाइल्स को नाकाम किया जा सकता है। साथ ही भारत ने पृथ्वी डिफेंस व्हीकल मार्क 2 का इस्तेमाल करते हुए दुनिया को अपनी एंटी सैटेलाइट क्षमता भी दिखा दी है, जो कि युद्ध के समय दुश्मन के कमर्शियल सैटेलाइट को स्पेस में जाके तबाह करने की क्षमता रखती है। और यह बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत को 5000 तक की रेंज में मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों से सुरक्षित रख सकता है। दोस्तों, इसके बाद बात करें भारत के पड़ोसी व विरोधी देश चीन की, जो कि अपना खुद का एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम डेवलप करने की पूरी कोशिश कर रहा है। इनके पास डोंग-93 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम या कहे एंटी सैटेलाइट सिस्टम है, जो कि एक्सो एटमॉस्फेयर में जाके दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल्स को तहस नहस करने की क्षमता रखता है। साथ ही चीन के पास अमेरिकन थार के जैसे HQ सीरीज की तरह टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी है। लेकिन चाइनीज सिस्टम कितने ज्यादा सफल है या अभी तक पूरी तरह रेडी भी है, इसके बारे में ना कोई जानकारी है, ना ही निश्चित तौर पे कुछ कहा जा सकता है। इसके अलावा फ्रांस, UK, इटली आदि देश
एस्टर सीरीज की मिसाइल्स का इस्तेमाल शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने के लिए अपनी शिप्स पर करते हैं, तो वही जापान, साउथ कोरिया व ताइवान जैसे देश अमेरिकन टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम पैट्रियट या एजेस का इस्तेमाल ही कर रहे हैं। और फिलहाल केवल अमेरिका, इजराइल, रशिया व भारत ही है जिनके पास अपने खुद के एक्टिव एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है। साथ ही आप भी इस कमाल की जानकारी को सुनकर कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखे बगैर मत जाना। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे जो भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।